नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी सुनेंगे जिसने अपने अपराधों से सबको चौंका दिया था। वह शख्स था स्कॉट स्करलॉक, जो एक ऐसी कहानी का हिस्सा बना जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। स्कॉट ने एक दिन में 2 बैंकों को लूटा था और जब FBI ने उसका पीछा किया तो कहानी और भी दिलचस्प हो गई। तो चलिए जानते हैं स्कॉट स्करलॉक की पूरी कहानी, उसके अपराध, FBI की जांच और अंत में उसकी आखिरी मुठभेड़ के बारे में। स्कॉट स्करलॉक का जन्म 1966 में हुआ था और उसने एक सामान्य जीवन जीने की शुरुआत की थी। वह बैंकों को लूटने के बारे में नहीं सोचता था, लेकिन जीवन की परिस्थितियों ने उसे अपराध की दुनिया में खींच लिया। उसकी कहानी एक ऐसी घटना से शुरू होती है जब उसने एक दिन में 2 बैंकों को लूटने का खतरनाक फैसला लिया, लेकिन इस अपराध को उसने बिना किसी डर या संकोच के अंजाम दिया। स्कॉट का पहला बैंक लूटने का मामला 1997 का था, जब उसने अपनी एक योजना बनाई और वॉशिंगटन स्टेट में स्थित एक बैंक को लूटा। उसने बैंक में घुसते ही हथियार दिखाए और कर्मचारियों को बंधक बना लिया। उसने सभी पैसे लूटे और भाग खड़ा हुआ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक आदमी को बैंक लूटने का ख्याल कहां से आया होगा? स्कॉट के पास इसके लिए कुछ खास वजह थी। स्कॉट का कहना था कि उसने यह कदम केवल अपनी आर्थिक परेशानियों को खत्म करने के लिए उठाया था। उसे पैसों की जरूरत थी और उस वक्त उसे बैंक लूटने के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिखा। उसकी योजना ने उसे सफलता दिलाई, लेकिन उसे यह भी मालूम था कि वह जल्द ही पुलिस की पकड़ में आ सकता है। अगले कुछ महीनों तक वह पुलिस की नजरों से बचता रहा, लेकिन स्कॉट का अपराध यहीं खत्म नहीं हुआ था। उसी वर्ष 1997 में स्कॉट ने फिर से एक और बैंक लूटने की योजना बनाई और इस बार उसने उसी बैंक को लूटने का फैसला किया जिसे उसने पहले लूटा था। यह बहुत ही अजीब था कि उसने वही बैंक फिर से लूटा, लेकिन ऐसा उसने क्यों किया? दरअसल स्कॉट जानता था कि उसने एक बार सफलता पाई थी और वह यह समझता था कि पुलिस उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन इस बार FBI ने उसकी पूरी योजना को समझ लिया था। FBI, जो पहले से ही स्कॉट के खिलाफ जांच कर रही थी, अब उसकी गतिविधियों पर ध्यान दे रही थी। FBI के एजेंट्स स्कॉट के हर कदम पर नजर रख रहे थे और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वह जल्द ही उसे पकड़ लेंगे। लेकिन स्कॉट के पास एक चतुर तरीका था जिससे वह पुलिस और FBI से बचने में सफल हो रहा था। उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी उसका छिपने का तरीका। स्कॉट ने एक छुपी हुई जगह तैयार की थी, एक विशाल पेड़ का घर जिसे वह अपना ठिकाना मानता था। यह जगह उसने एक छावनी की तरह बनाई थी, जहां वह अपनी योजना बनाने और सुरक्षा की दृष्टि से खुद को सुरक्षित महसूस करता था। उसकी इस छिपने की योजना ने FBI को परेशानी में डाल दिया था। वह कभी भी पुलिस से बच निकलता था और फिर से नए रूप में सामने आता था। हालांकि FBI के पास उसकी गतिविधियों के बारे में पर्याप्त जानकारी थी, लेकिन उसे पकड़ने में अभी भी समय लग रहा था। FBI के एजेंट्स को यह चुनौती थी कि वह उस स्थान को ढूंढे जहां वह छिपा हुआ था और उसे गिरफ्तार करें। लेकिन स्कॉट अपनी चतुराई से हर बार बच निकलता था। यह खेल FBI और स्कॉट के बीच चल रहा था। एक और दिन स्कॉट ने एक दिन में 2 बैंकों को लूटने का खतरनाक कदम उठाया। पहले उसने एक बैंक लूटा, फिर कुछ घंटे बाद उसने एक और बैंक को निशाना बनाया और उसे भी लूट लिया। यह घटना FBI और पुलिस के लिए एक बड़ा झटका थी, क्योंकि उसने एक दिन में 2 लूटों को अंजाम दिया था। स्कॉट की यह कदम केवल उसकी बढ़ती हुई हिंसा और अपराध के प्रति आक्रामकता को दर्शाता था। वह दिन भी आ गया जब FBI ने आखिरकार स्कॉट को पकड़ने के लिए एक बड़ी योजना बनाई। FBI ने उसे पकड़ने के लिए अपने पूरे नेटवर्क को काम में लिया और एक विशाल अभियान चलाया। वह जानते थे कि इस बार स्कॉट को किसी भी कीमत पर पकड़ना होगा, क्योंकि उसके अपराध दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। लेकिन स्कॉट ने फिर से अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया और पुलिस से बच निकला। 1997 के अंत में FBI ने स्कॉट को घेरने के लिए एक बड़ी योजना बनाई। स्कॉट की गतिविधियों के बारे में उन्हें पूरी जानकारी मिल चुकी थी और अब उन्हें यह यकीन था कि इस बार वह उसे पकड़ने में सफल हो जाएंगे। FBI ने पूरे नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए उसे पकड़ने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया। जब FBI ने उसे घेर लिया तो स्कॉट के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने आत्मसमर्पण करने के बजाय जवाबी फायरिंग की और पुलिस से बचने की पूरी कोशिश की। इस दौरान स्कॉट को पुलिस ने घेर लिया और एक अंतिम मुठभेड़ में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्कॉट ने पुलिस पर फायर किया, जिसके बाद पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी फायर किया।
इस मुठभेड़ के दौरान स्कॉट को गोली लग गई और वह घटनास्थल पर ही मर गया। स्कॉट की मौत के साथ ही FBI के लिए यह मामला खत्म हो गया। स्कॉट स्करलॉक, जो कभी एक साधारण आदमी था, अब अपराध की दुनिया का हिस्सा बन चुका था। उसकी कहानी खत्म हो गई। उसकी मौत ने यह सिद्ध कर दिया कि अपराध की दुनिया से बचने के लिए कोई रास्ता नहीं होता और अंत में अपराधी को अपनी कीमत चुकानी पड़ती है। आखिरकार उसकी इस कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि अपराध केवल एक व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम नहीं होता, बल्कि यह समाज और उसकी परिस्थितियों से भी प्रभावित होता है। FBI ने उसकी गिरफ्तारी से यह साबित किया कि अगर एक व्यक्ति अपराध करता है तो उसे किसी भी हालत में पकड़ लिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह खत्म होती है स्कॉट स्करलॉक की कहानी। एक आदमी जो अपने हालात से जूझते हुए अपराध की दुनिया में कदम रखता है, लेकिन अंत में उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।